हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम समाकलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो 2 या 5 या 8 नंबर में आते हैं। तो शुरुआत पहले सवाल से करेंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 cos x अपन 1 + cos x sin x, और सिद्ध करने कह रहा है π/4 - 1/2 log2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है 2015, 17, 21, और ये हर बार जो है 5 या 8 नंबर में आता है। तो इसी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हल डाल लेंगे। और हमने 1000 बार आपको बताया है कि जब भी क्या हो, निश्चित समाकलन का कोई भी क्वेश्चन दिखे तो उसको कैसे करते हैं, आई मान के करते हैं। तो इसको भी क्या मान लेंगे, आई के बराबर मान लेंगे। माना आई इक्वल्स टू फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 cos x अपन 1 + cos x + sin x और dx। ठीक है, और इसको इक्वेशन क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। अब क्या करेंगे, इसमें हम चौथी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, लिखेंगे प्रगुण फ्रॉम लिमिट 0 to a f of x dx इक्वल्स टू फ्रॉम लिमिट 0 to a f of a - x dx। ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी लगती किस में है, उसमें लगाते हैं चौथी प्रॉपर्टी। जब भी हम देखते हैं कि जब भी हमारा क्वेश्चन अंश और हर के फॉर्मेट में दिया हो और इसको लगाने पे उसका हर में कोई फ़र्क ना पड़े, तब हम क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो क्या है ये प्रॉपर्टी कि अगर 0 में a को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा a, तो a में से x को घटा देंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a - x। यहाँ 0 π/2 कितना हो जाएगा, π/2। तो x की जगह कितना हो जाएगा, π/2 - x। तो यही लिख देंगे i इक्वल्स टू फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 cos π/2 - x अपन 1 + cos π/2 - x प्लस sin π/2 - x। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार किसी न किसी सेट में ज़रूर आएगा। आप ये बात जो है नोट कर लें एकदम। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 cos 90° - थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा अपन 1 + cos 90° - sin थीटा, और sin π/2 मतलब 90। तो sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पे cos x हो जाएगा और ये हो जाएगा dx। इतनी बात क्लियर है। तो हमने प्रॉपर्टी यूज बेसिकली क्यों की है 4, क्योंकि जैसे हमने प्रॉपर्टी यूज की, जो पहले हर था हमारा अब भी वही है। देखो पहले भी 1 + cos x sin x था, अब भी वही है। तो जब भी हर नहीं बदलता है तो हम यही प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा i + i, इधर फ्रॉम लिमिट 0 to π/2। ए क्या है हमारा, ए वाला है, कितना है cos x अपन 1 + cos x प्लस sin x है, और ये dx है, प्लस फ्रॉम लिमिट 0 to π/2। इक्वेशन सेकेंड क्या है, ए वाली, sin x अपन 1 + cos x प्लस sin x और dx। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो यहाँ लिमिट है वही यहाँ लिमिट है, यहाँ भी dx यहाँ भी। तो इसको क्या करेंगे, सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम लिमिट 0 to π/2। एक बात और, तो ए वाला और प्लस ए वाला हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं cos x अपन 1 + cos x प्लस sin x प्लस sin x अपन 1 + cos x प्लस sin x, और ये क्या हो गया, dx हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो ये जो है फ्रॉम लिमिट 0 to π/2, जो यहाँ हर में लिखा है वो यहाँ हर में लिखा है। तो इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 1 + cos x प्लस sin x हो गया। ऊपर क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x हो गया, और इधर हो गया dx। अब हमने देखा यहाँ से कि नीचे लिखा है 1 + cos x प्लस sin x। तो कुछ ऐसा करके ऊपर भी क्या करें, 1 + cos x प्लस sin x बना लें।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का 1 ऐड कर देंगे। तो देखो 1 प्लस cos x प्लस sin x बन गया। अब चूंकि प्लस का 1 ऐड किया है तो माइनस का 1 क्या करना पड़ेगा, कटाना पड़ेगा। +1 से -1 कैंसिल, अब भी वही लिखा हुआ है। तो यहाँ से अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे और इधर आई आपका क्या हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा, इधर भी 2i है, यहाँ पर भी 2i हो जाएगा। फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 ये लिख देंगे 1 प्लस cos x प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस sin x। एक बार इसके साथ पूरा लिख लिया और -1 अपॉन इसको भी लिख देंगे 1 प्लस cos x प्लस sin x और dx पूरा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस cos x sin x और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 यहाँ कितना बचेगा 1 और उसके साथ dx आ जाएगा, माइनस ए वाला इसके भी साथ इंटीग्रल है। तो फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा और बस। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। अब इसका तो इंटीग्रल आसानी से कर लेंगे, 1 का इंटीग्रल x और लिमिट अप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे समस्या आ गई, dx अपॉन 1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स। तो जब भी आपको हर में 1 मतलब एक कांस्टेंट और cos और साइन दिखें तो इसका एक यूनिवर्सल मेथड है कि cos का भी tan में फार्मूला लगाओ और साइन का भी काहे का फार्मूला लगाओ, tan में। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से 1 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 माइनस फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 dx अपान 1 प्लस cos x का फार्मूला क्या होता है tan में, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। cos 2x का होता है, काहे का बच्चों, आप देखिए cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और ऐसे ही sin 2x का भी फार्मूला होता है tan में 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहाँ 2x था तो उसका एंगल आधा क्या हुआ x, अगर यहाँ x होगा तो उसका आधा कितना हो जाएगा x अपान 2। तो वही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपान 2। साइन में लगा देंगे तो 2 tan x अपान 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखो जो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 सेम है, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये जो नीचे का 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अगली लाइन में लिखेंगे हम इसका तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, ये हो गया माइनस फ्रॉम लिमिट 0 to π/2। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। एलसीएम लेने के बाद एक ही बार में लिखे दे रहे हैं। और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की इससे मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपान 2 प्लस ये कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 2 प्लस का यहाँ कितना है 2 tan x अपान 2 और dx। इतनी बात क्लियर है। अब देखो प्लस का tan स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस का tan स्क्वायर एक्स अपान 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 1 और 1 2। तो यहाँ से हमारा ये आ गया 1 प्लस 2 tan x अपान 2 और ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपान 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, π/2 में से चला जाएगा तो π/2 प्लस फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपान 2 क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स अपान 2 1 प्लस 1 2 प्लस 2 tan x अपान 2 और ये हो गया dx। क्यों, ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपान 2 क्यों होगा, क्यों, एज हम जानते हैं क्या कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होता है 1। तो यहाँ x अपान 2 कर दो, यहाँ x अपान 2 कर दो, तब भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर 1 sec tan स्क्वायर एक्स अपान 2 को उधर भेजेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपान 2 हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी sec स्क्वायर एक्स अपान 2। यहाँ से हो जाएगा π/2 प्लस फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 sec स्क्वायर एक्स अपान 2 अपान 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x अपान 2 और ये dx। ठीक है,
अब यहाँ से 1 + tan x/2 को पुट कर देते हैं t के बराबर। 1 + tan x/2 को t के बराबर पुट कर देंगे तो अब कर देंगे अवकलन, तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में tan x का sec² x/2 और x का अगेन हो जाएगा कितना 1/2, x/2 का 1/2 और t का कितना हो जाएगा तो dt/tx हो जाएगा। तो यहाँ से देखो sec² x/2 तो ये हमको चाहिए है, तो 1/2 sec² x/2 और क्या चाहिए dx, तो dx कितना हो गया dt के बराबर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन तो पहले x में था, अब कहाँ बदल रहे हैं t में, तो लिमिट भी काहे की चाहिए t की चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे जब x की वैल्यू कितनी थी 0 थी तब t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + tan 0/2 मतलब tan 0, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो t की वैल्यू 1, और जब x की वैल्यू कितनी है π/2 है यहाँ पे, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + tan देखो x की जगह π/2 और अपान में 2 और है तो π/4 हो जाएगा, और tan π/4 की वैल्यू tan 45 मतलब 1 होता है, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 2i = π/2 प्लस लिमिट, लोअर लिमिट कितनी आ गई है 1 और अपर लिमिट 2 आ गई है, sec² x/2 dx ये काय के बराबर आ गया dt के बराबर आ चुका है, और 1 + tan x को क्या माना था t माना था, तो ये हो गया 2i = π/2 dt/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा और फ्रॉम लिमिट 1 to t हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे लिमिट π/2 अपर लिमिट log 2 माइनस लोअर लिमिट log 1 हो जाएगा, और बेस में ई होता है log में, नेचुरल log होता है हमेशा। इधर कितना चल रहा है 2i। एक छोटी सी गलती हो गई बच्चों यहाँ पे जो हमने प्लस का साइन लिखा है काय का है माइनस का सिंबल है। देखिए आप लोग यहाँ पे था जब यहाँ से किया था π/2 माइनस, तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया था, तो 1 + tan² x/2 sec² 1 + 1 2, तो यहाँ बीच में क्या था माइनस सिंबल था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस साइन हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया है, तो यहाँ से आ गया π/2 माइनस log 2 और log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से माइनस चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस का हो गया log 2 और इधर चल रहा है 2i, तो i = कितना हो जाएगा 2 से भाग हो जाएगा, तो π/2 माइनस log 2 और बाहर कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, और 1/2 की हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो π/4 माइनस 1/2 log बेस 2 बेस में e। यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आप लोग देख सकते हैं π/4 माइनस 1/2 log 2 यही सिद्ध करना था। देखो π/4 माइनस 1/2 log 2 ये तो हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं अगले क्वेश्चन बढ़ने के लिए। सबसे पहले क्या किया हमने प्रॉपर्टी 4 लगाई, तो कास को काय बदल लिया, तो प्रॉपर्टी 4 लगाते ही कास तो साइन में कन्वर्ट हो गया और हमारा हर वैसे ही बना रहा। फिर दोनों को जोड़ लिया तो cos x + sin x हो गया। अब यहाँ पे हुआ cos x + sin x और अपान में दिस, प्लस का 1 जोड़ लिया माइनस का 1 घटा दिया, फिर इसको अलग अलग कर लिया -1 के साथ अलग अलग कर लिया, ये आ गया 1 dx का इंटीग्रेशन x। यहाँ पे cos का 10 में फार्मूला, ये भी 10 में फार्मूला, और इसको क्या कर लिया सॉल्व आउट कर लिया, तो हमारा क्या हो गया ये सिद्ध हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है sin √x अपान √x इसका समाकलन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है या फिर 2 नंबर में आता है, 5 नंबर में तो खैर नहीं आएगा, ये 2 नंबर में ही क्वेश्चन आएगा और आप देख सकते हैं कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम हल डाल लेंगे और है क्या लिख लेंगे sin √x अपान √x और यहाँ पे dx भी है, ठीक है, dx इसका क्या करना है समाकलन करना है। अब इसमें देखो √x का क्या होता है अवकलन 1/2 √x होता है, वो हमको दिख रहा है, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे √x को t
और अंडर रूट एक्स का अवकलन करो, क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, याद रखना है अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स, और टी का कितना हो जाएगा तो dt/dx हो जाएगा एक्स के सापेक्ष। इट इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हमको देखो क्या करेंगे हम dx की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा dx/अंडर रूट एक्स, और अपान का 2 इधर चला जाएगा तो 2 dt हो जाएगा। तो यहाँ से आया जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा साइन अंडर रूट एक्स को कितना माना है तो t माना है। अब dx/अंडर रूट एक्स कितना आ गया 2 dt आ गया है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से 2 हमारा कांस्टेंट है, साइन t हो गया और ये हो गया dt। साइन t का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस t, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2, t किसको माना था अंडर रूट एक्स को, तो माइनस का कॉस अंडर रूट एक्स प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इंटीग्रल ऑफ e⁻x/1 + x cos स्क्वायर x e⁻x dx। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको देखो कैसे करेंगे। हम देख रहे हैं कि इसका अवकलन x e⁻x का अवकलन ही पूरा दिख रहा है ऊपर, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो इसका अवकलन ही देख रहा है। देखो कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे पुट कर देंगे x e⁻x को t। अब यहाँ पे दो फलनों की गुणा है, x अपने आप में एक फंक्शन है, e⁻x अलग, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन प्रथम फलन, दूसरे का अवकलन तो e⁻x का e⁻x प्लस दूसरा फलन, पहले का अवकलन तो x का अवकलन 1, और इधर t का कितना हो जाएगा तो dt/dx हो जाएगा। यहाँ से e⁻x यहाँ भी है, e⁻x यहाँ भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा x बच जाएगा, dx की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इधर कितना हो जाएगा dt। अब देखो e⁻x × 1 + x dx कितना आ चुका है हमारा dt आ चुका है। तो यहाँ से लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ दिस बिकम dt एंड x e⁻x अगेन t, तो ये हो गया cos स्क्वायर t। यहाँ से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर t ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x, तो ये हो जाएगा tan t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और t किसको माना था तो x e⁻x को, तो यहाँ से हो जाएगा tan x e⁻x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो आशा है ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है dx/5 + 4 cos x, और ये देखिए कितनी बार पूछा गया 14, 16, 18, 19, मतलब बहुत बार पूछा गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में ना लें। तो जब भी आपको हमने बताया था यूनिवर्सल मेथड की, हर में क्या दिख जाए साइन कॉस और उसके साथ कांस्टेंट, या केवल साइन या कॉस दिख जाए तब भी कॉस का फार्मूला कौन सा लगाओ 10 वाला लगाओ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा dx/5 + 4 कॉस का 10 में फार्मूला 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा dx/1 + tan स्क्वायर x/2 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5 × 1 + tan स्क्वायर x/2 माइनस का 4 टाइम्स 1 - tan स्क्वायर x/2 ये हो जाएगा, और अपान में कितना हो जाएगा तो 1 + tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये देखो 1 + tan स्क्वायर x/2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x/2 अपान, अब थोड़ा ध्यान से देखो, 5 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 5 × 5, और -4 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो चलो यार लिख देते हैं 5 × 5 + 5 का tan स्क्वायर x/2 माइनस का 4 माइनस प्लस 4 tan स्क्वायर x/2, और ये हो गया dx। यहाँ से ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x/2 कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 अपान 5 में से 4 चला जाएगा 1 प्लस 5 tan a है और 4 tan a है तो 9 tan स्क्वायर x/2, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देखो ये यहाँ पे प्लस का 4 था तो यहाँ पर भी प्लस का 4 हो जाएगा, ये गलती हो गई है। तो ये प्लस का 4, तो प्लस के 4 की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 4 प्लस ये माइनस का हो जाएगा 4 tan x। अब 5 और 4 कितने हो जाएंगे तो 9 हो जाएंगे,
और 5 tan स्क्वायर एक्स में से 4 चला जाएगा तो प्लस का tan स्क्वायर एक्स अपान 2 बचेगा। ये यहाँ पे थोड़ी सी सॉरी, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ही रहेगा, माफ़ी चाहेंगे आपसे। तो यहाँ भी प्लस था तो यहाँ भी प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा। तो यहाँ से ये हो गया। अब देखो आगे क्या करेंगे, यहाँ से हम देख रहे हैं कि tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, तो पुट कर देंगे क्या कि tan x अपान 2 इक्वल्स टू t। तो tan x का अवकलन कितना होता है sec स्क्वायर x की जगह जो भी लिखा था, अभी हमने अवकलन किसका किया tan का, तो tan x का sec स्क्वायर x। अब करेंगे x का, तो x अपान 2 का कितना हो जाएगा 1 अपान 2, और t का कितना हो जाएगा तो dt अपान dx हो जाएगा। यहाँ से हमने देखा कि sec स्क्वायर x dx हमको चाहिए है, तो sec स्क्वायर x अपान 2 और dx, ये अपान का 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 2 dt हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा sec स्क्वायर x अपान 2 dx इक्वल्स टू 2 dt हो गया, अपान में 9 प्लस ये देखो tan x को उठवाना था t और उसका क्या है होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। अब 2 हमारा है कांस्टेंट, तो इसको बाहर ले लेंगे, इसको लिखेंगे dt अपान 9 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर और t को लिख लेंगे t का स्क्वायर। ठीक है, इसको t का होल स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे dx अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 2 dx अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a। हमको बहुत अच्छे से याद है क्या होता है 1 अपान a tan इनवर्स a की जगह कितना है 3, tan इनवर्स x की जगह है t अपान a प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ से हो जाएगा 2 अपान 3 tan इनवर्स t अपान 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t किसको माना था तो tan x अपान 2 को माना था। तो यहाँ से हो जाएगा 2 अपान 3 tan इनवर्स tan x अपान 2 लिख देंगे t की जगह पे, और अपान में 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में हमने कितने 4 प्रॉब्लम किए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एक ए और एक ए वाला किया है, और सबसे पहले किसका किया है तो निश्चित समाकलन का किया है। ए वाला क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको घर पे बहुत अच्छे से करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।